चलिए बच्चों देखते हैं इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा गया बेटा हमको कि पी क्या और इज ए राइट ट्रायंगल। तो एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं बच्चों में से करके। ठीक है बच्चों, और वो P के ऊपर 90 डिग्री है। और यहाँ पे एक पॉइंट M है और इससे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। लिखेंगे गिवन। बच्चों ये बड़ा ही टेक्निकल सवाल है बिल्कुल आसान, लेकिन अगर रट्टा मारने से अच्छा इसके कंसेप्ट को समझाए। थोड़ा लेंथी करवाएंगे लेकिन कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आएगा। तो लिखेंगे ए राइट ट्रायंगल एट P, और इसने रखा है PM परपेंडिकुलर क्या, और ये गिवन है बच्चों। प्रूव क्या करना है बच्चों इसके अंदर हमने बच्चों इसके अंदर प्रूव करना है PM का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ M इंटू MR। ये चीज़ बच्चों हमने इसको प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों प्रूव करते हैं। हमने वो ट्रायंगल दोनों सिमिलर प्रूव करने हैं कि जिसमें PM 2 बार आती है, तो यानी ये वाली साइड। अब बेटा लेने में हम इस ट्रायंगल दोनों साइड को ले सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं लेकिन किस फॉर्म में है। एंगल PR के बराबर है, QR के बराबर, वो नहीं पता। इसलिए उस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम इनको प्रूव करके दिखाएंगे सिमिलर ये क्यों है। ठीक है, चलिए इन ट्रायंगल PMQ के अंदर एंड ये दूसरा ट्रायंगल बड़े वाला है, हम इसको लिखते नहीं, अपने इधर लिख लेते हैं ऐसे ही PQR। इसकी फॉर्म हमें नहीं पता है किस सीक्वेंस में है ये हमारे पास। तो जैसे जैसे बराबर आते जाएंगे हम लिख लेंगे। इसके 3 प्लेस आएंगे यहाँ पर। तो देखो PMQ के अंदर कौन कौन से एंगल बराबर है। PMQ के अंदर जो एंगल M है वो किसके बराबर है, P के बराबर है। यानी इसके अंदर ये एंगल यहाँ पे P के बराबर आएगा। ठीक है, लिख लेंगे हम यहाँ पे, लिख दो आप एंगल PMQ इक्वल टू एंगल QPR। ठीक है बच्चों, और Q एंगल दोनों के अंदर कॉमन है, तो कॉमन सबसे लास्ट में, तो इसके लास्ट में Q लिख दो आप यहाँ पे। तो लिख दीजिए एंगल Q इक्वल टू एंगल Q, दोनों के अंदर ये कॉमन है, और ये राइट एंगल था बच्चों, गिवन है। अब बच क्या गया देखो, PQR के अंदर क्या बच गया बच्चों, R बच गया। तो यानी यहाँ पे क्या आएगा बच्चों हमारे पास R। ये इस तरह बच्चों आप करोगे सवाल तो कभी गलत नहीं होगा आपका सवाल। इट मीन्स ट्रायंगल PMQ सिमिलर ट्रायंगल RPQ एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी से। इसकी क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट दे देते हैं। और बेटा नेक्स्ट भी हमने RPQ ही सीक्वेंस में लेना है। अब लेंगे ट्रायंगल इधर से ही सिमिलरली इन ट्रायंगल, ये तो हमने QPR लेते हैं RPQ की फॉर्म में ही, RPQ एंड। अब ये सीक्वेंस हमें नहीं पता कि PMR हम किस तरह लें, लेकिन उसको इस साइड लिख लो आप, बाद में हम बना लेंगे PMR। देखो दोनों में क्या बराबर है, PMR के अंदर और RP, ये दोनों M एंगल P के बराबर है। इट मीन्स एंगल यहाँ का एंगल P लिखना चाहे पूरा लिख दो, RPQ इक्वल टू एंगल PMR। इट मीन्स ये बीच में है, यानी बीच में हमारा क्या आएगा, M आएगा। यहाँ जो भी आएगा, पहला बीच का अक्षर तो आ गया M, पहले ट्रायंगल फिर M। अच्छा एक प्लेस और मिस है अभी,
और बच्चों दोनों के अंदर आर कॉमन है, तो लिखेंगे एंगल आर इक्वल टू एंगल आर। ये बच्चों क्या है, ये तो 90 डिग्री था पहले वाला तो, और ये कॉमन है। आर यहाँ पे पहले नंबर पे, इसको पहले रखता हूँ। बच क्या गया, पी बच गया, तो ये बच जाएगा ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर एम पी, एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलर। इसके इक्वेशन नंबर हम सेकंड दे देंगे। अब यहाँ से बच्चों कंपेयर करेंगे और हमारा सवाल हो जाएगा, अपने आप बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा वो। तो लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमें बच्चों क्या मिलेगा, देखो आर पी क्यू इसके सिमिलर भी है और इसके भी, तो दोनों से मिल जाएगा, यानी पी एम क्यू ट्रायंगल पी एम क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर एम पी ठीक है बच्चों। अब आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है वो प्रोपोर्शन में होती है। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पी एम अपॉन में आर एम क्यू अपॉन में एम पी और पी क्यू अपॉन में आर पी। हमें वो साइड चाहिए जिसके अंदर 2 बार पी एम आ रहा हो, यानी इन दोनों को लेंगे हम। और इसका रीजन क्या देंगे कि सिमिलर ट्रायंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। सिमिलर ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पी एम अपॉन आर एम, और यहाँ से मिलेगा एम क्यू अपॉन में, इसको पी एम कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी एम इंटू पी एम इज इक्वल टू आर एम और एम क्यू। जैसा पूछा है वैसे लिख लो, तो ये हो जाएगा पी एम स्क्वेयर, और आर एम को हम क्या लिख सकते हैं, पीछे इसका आगे लिख लो, क्यू एम आगे लिख लो इसको, और एम आर। और बच्चों यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, याद रखना बच्चों, कभी भी ये जो आपके स्कूल में कभी भी कोई टीचर वगैरह करा देते हैं, डायरेक्ट कभी मत लिखना कि ये इसके सिमिलर होता है। हमें नहीं पता वो किस फॉर्म में सिमिलर होता है। अगर आप उसकी सही फॉर्म पता कर लेंगे तो रेशियो ऑटोमेटिक अपने आप सही आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।